हेलो स्टूडेंट, मैं सागर श्रीवास्तव आज आपके लिए लेकर आया हूँ ट्रिग्नोमेट्री का थर्ड पार्ट। इसके पहले के वीडियो में हमने पढ़ा था सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज निकालना, उनके एंगल की वैल्यू निकालना, साइन 0 की वैल्यू, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू, कॉस 30 की वैल्यू, tan 45 की वैल्यू। इस तरीके से हमने सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करना देखा था। उसके कॉन्सेप्ट को समझा था कि एंगल की वैल्यूज निकलती कैसे है, क्या करते हैं कि हमें tan 30 की वैल्यू पता चलती है, किस तरीके से cos 45 की वैल्यू हम निकालते हैं। अब हम यहाँ पर उन सारी वैल्यूज को एक साथ लिखेंगे और लिख के उसको याद करने की कोशिश करेंगे कि ये सारी वैल्यू हमें याद कैसे होगी, उसको याद करने का क्या ट्रिक होता है, क्या तरीका होता है। तो चलिए आइए देखते हैं। हमने यहाँ पर एंगल लिख दिया है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 एंड 90। यहाँ पर सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिख दिए हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट। कोई एंगल अगर ए है तो साइन ए, कॉस ए, टैन ए, कॉसेक ए, इस तरीके से हो जाएगा। जैसे जैसे जिस कॉलम में जाएंगे उस एंगल की वैल्यूज लिखी हुई है। जैसे साइन 0 की वैल्यू 0, कॉस 0 की वैल्यू 1, टैन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, कॉस 45 की वैल्यू देखिए 1/√2। इस तरीके से सारी वैल्यूज लिखी गई हैं। अब हम इसे याद कैसे करेंगे, क्या अप्रोच होगा हमें इनको याद करने का। तो इस पूरे चार्ट को याद करने के लिए हमें केवल साइन की वैल्यूज याद करनी है। अगर हमें साइन के सारे एंगल्स की वैल्यू याद हो गई तो हम पूरे चार्ट को याद कर सकते हैं एक ट्रिक से। तो आइए देखते हैं, केवल हम साइन की वैल्यू याद करते हैं, उसके बाद ट्रिक देखते हैं कि कैसे सारी वैल्यूज याद हो सकती है। हमें याद करना है केवल साइन की वैल्यू। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, साइन 60 की वैल्यू √3/2 एंड साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। केवल हमें साइन का याद करना है, सारे एंगल्स की वैल्यू। अब देखिए कॉस कैसे याद करेंगे। कॉस की वैल्यू, साइन की जो वैल्यूज हमने लिखी है इसी को रिवर्स ऑर्डर में लिख दें। दैट मीन्स पीछे से स्टार्ट करें, राइट से स्टार्ट करें लिखना। कॉस में देखिए लास्ट में 1 लिखा है, 1 लिखे, फिर √3/2 लिखा, √3/2, फिर 1/√2, देन 1/2, देन 0। तो हमने साइन की वैल्यूज को रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया, वो कॉस की वैल्यूज हो गई। मतलब cos 0, cos 30, cos 45, cos 60 एंड cos 90 विच इज 0। नाउ अब हमें tan की वैल्यू कैसे याद होगी। cos की तो वैल्यू याद करना बिल्कुल इजी था, साइन की वैल्यू को रिवर्स ऑर्डर में लिख दिए। तो tan की वैल्यू अब हम कैसे निकालेंगे। हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था कि tan a इज इक्वल टू साइन a अपॉन cos a। tan की वैल्यू साइन अपॉन cos से निकलती है। तो देखिए tan 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन 0 अपॉन cos 0, दैट मीन्स 0 अपॉन 1 विच इज 0। इसी तरीके से tan 30 की वैल्यू 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2 से निकल जाएगी, जो कि हो जाएगी 1/√3। सेम एज tan 45 की वैल्यू 1/√2 डिवाइडेड बाई 1/√2 दैट इज 1 एंड tan 60 इज इक्वल टू √3/2 डिवाइडेड बाई 1/2। जब 2 से 2 कैंसिल, बचा क्या, √3। नाउ tan 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/0। जब भी किसी नंबर में 0 से डिवाइड करते हैं तो वो पूरा नंबर नॉट डिफाइंड हो जाता है। तो tan 90 की वैल्यू नॉट डिफाइंड। इस तरीके से हम लोग शुरू के 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू याद कर लिए। नेक्स्ट अब cosec a की वैल्यू या cosec 0 की वैल्यू, cosec 30 की वैल्यू, ये कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। तो हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था कि cosec इज इक्वल टू होता है 1/sin। cosec a इज इक्वल टू 1/sin a। दैट मीन्स अगर cosec 0 की वैल्यू निकालनी है तो हमको sin की वैल्यू का रेसिप्रोकल कर देना है। दैट मीन्स 0 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1/0। 0 का हम लोग 0/1 लिख सकते हैं ना, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/0 विच इज नॉट डिफाइंड। तो cosec a की वैल्यू cosec 0 की वैल्यू 1/sin 0 होगी और 1/sin 0 की वैल्यू 0 होती है, तो 1/0 इज नॉट डिफाइंड। ओके, नाउ cosec 30 की वैल्यू क्या होगी, cosec 30 इज इक्वल टू 1/sin 30 और 1/sin 30, sin 30 की वैल्यू 1/2 है, तो 1/1/2 करेंगे विच इज
2, या तो हम लोग डायरेक्टली रेसिप्रोकल भी बोल सकते हैं कि कॉसेक साइन का रेसिप्रोकल हो जाता है, तो साइन 30 की वैल्यू अगर 1/2 है तो इसका रेसिप्रोकल 2 होगा, तो कॉसेक 30 की वैल्यू 2 हो गई। उसी तरीके से कॉसेक 45 की वैल्यू √2 हो जाएगी, क्योंकि साइन 45 की वैल्यू 1/√2 है और इसका रेसिप्रोकल होगा कॉसेक 45। एंड कॉसेक 60 की वैल्यू हो जाएगी 2/√3, क्योंकि साइन 60 की वैल्यू √3/2 है और √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3 होगा। कॉसेक 90 की वैल्यू 1 रहेगी, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू 1 है, 1/1, और 1/1 का रेसिप्रोकल 1 ही होगा, तो कॉसेक 90 की वैल्यू 1 हो गई। तो इस तरीके से हम लोग कॉसेक की वैल्यू निकालेंगे। अब सेक की वैल्यू कैसे निकालते हैं हम? सेक की वैल्यू हम लोग 1/cos से भी निकाल सकते हैं, और भी एक तरीका है निकालने का, इसको करने में ज़्यादा टाइम लगेगा, इससे बेटर वे है हमें सेक की वैल्यू निकालने का कि कॉसेक की जो वैल्यू हमने लिखी है इसको रिवर्स ऑर्डर में कर दें। जैसे कॉस की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग साइन की वैल्यूज को रिवर्स ऑर्डर में लिख दिए थे, उसी तरीके से सेक की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग कॉसेक की वैल्यू को रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे। तो देखिए रिवर्स ऑर्डर में लिख रहे हैं, कॉसेक 91 था तो सेक 0 की वैल्यू 1 हो गई, 2/√3 इधर लिख दिए, फिर √2 है, देन 2, उसके बाद नॉट डिफाइंड। तो इस तरीके से हम लोग सेक ए की वैल्यू या सेक 0, सेक 30, सेक 45, सेक 60 और सेक 90 की वैल्यू निकाल सकते हैं। नाउ कॉट की वैल्यू कैसे निकलेगी? देखिए कॉट की वैल्यू भी दो तरीके से निकल सकती है। कॉट की वैल्यू एक तो कॉस अपॉन साइन से निकलती है, और एक तरीका है हम लोग टैन की वैल्यू का रिवर्स ऑर्डर लिख दें। टैन की वैल्यू जो भी लिखी हुई है इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दें। लास्ट में नॉट डिफाइंड लिखा था, यहाँ कॉट में पहले लिख दें, फिर √3, देन √3, 1 इधर 1 कर दिए, 1/√3 है, फिर 1/√3, देन 0। तो हमने टैन की वैल्यू को रिवर्स ऑर्डर में लिखा तो कॉट की वैल्यू मिल गई, साइन की वैल्यू को रिवर्स ऑर्डर में लिखा तो कॉस की वैल्यू मिल गई, कॉसेक की वैल्यू को रिवर्स ऑर्डर में लिखा तो सेक की वैल्यू मिल गई, और टैन की वैल्यू साइन अपॉन कॉस से मिल गई, और कॉसेक की वैल्यू 1/sin से या साइन की वैल्यू का रेसिप्रोकल करने से मिल गई। तो इस तरीके से हम लोग सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के एंगल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। आइए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 60 cos 30 प्लस साइन 30 cos 60। देखिए साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। हमें केवल साइन की वैल्यू याद रखनी है, और उसके बाद बाकी सारी वैल्यूज चार्ट बना के हम याद कर सकते हैं। बाकी क्वेश्चन को जब हम लोग करते रहेंगे, जितने ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, एंगल की वैल्यू हमेशा याद होती रहेगी। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे उतने जल्दी वैल्यू याद होती रहेगी। तो साइन 60 की वैल्यू √3/2, cos 30 की वैल्यू देखिए √3/2 ही होती है। साइन 60 cos 30 के इक्वल होता है। नाउ साइन 30 की वैल्यू 1/2 और cos 60 की वैल्यू 1/2। साइन 30 cos 60 के इक्वल होगा, क्योंकि हम लोग रिवर्स ऑर्डर में लिखे थे। तो यहां पर √3/2 का √3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3/4 हो जाएगा, 1/2 का 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1/4 हो जाएगा, ऐड करेंगे दोनों को, 4/4 दैट इज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। इफ tan a plus b is equal to √3 and tan a minus b is equal to 1/√3, then find the value of a and b where a plus b जो है वो 0 और 90 के बीच में रहेगा, where a is greater than b। आइए देखते हैं। tan a plus b is equal to √3 दिया हुआ है, जबकि हमको पता है √3 tan में किसकी वैल्यू होती है? tan 60 की वैल्यू होती है। ये हमें याद रखना पड़ेगा, √3 tan 60 की वैल्यू होती है। तो हम लोग tan 60 लिख दिए √3 की जगह। दोनों तरफ से अगर हम लोग tan को हटा लें, ये एक फंक्शन ही तो होता है। मैंने शुरुआत में ही बताया था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होते हैं वो एक फंक्शन होते हैं जो कि किसी एंगल पे अप्लाई होते हैं। तो अगर हम लोग इस फंक्शन को tan को दोनों तरफ से हटा लें या LHS को RHS से कंपेयर करें तो a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री होगा। नाउ ये फर्स्ट इक्वेशन मान लिए। सेकंड tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3 लिखा हुआ है। 1/√3 tan में tan 30 की वैल्यू होती है। हम इसे cot 60 भी लिख सकते हैं, लेकिन cot 60 लिखेंगे तो LHS और RHS में दोनों सेम
रेशियो नहीं होंगे, इस वजह से हम लोग tan में ही वैल्यू लिखेंगे। तो 1/√3 tan 30 की वैल्यू होती है। अब दोनों तरफ को कंपेयर करेंगे, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड को, तो a माइनस बी इक्वल हो जाएगा 30 के। अब देखिए यहाँ पर दो इक्वेशन हमें मिला, एक इक्वेशन है a प्लस बी इज इक्वल टू 60 और दूसरा इक्वेशन है a माइनस बी इज इक्वल टू 30। जब दोनों इक्वेशन को हम ऐड करेंगे तो ध्यान दीजिए, जब दोनों इक्वेशन को ऐड कर रहे हैं तो प्लस बी माइनस बी कैंसिल आउट हो गया, a प्लस a 2a हो जाएगा, 60 प्लस 30 90 हो गया, देन a इज इक्वल टू 90/2 दैट इज 45। तो a की वैल्यू हमें 45 मिल गई। फिर किसी भी एक इक्वेशन में a की वैल्यू पुट कर देंगे, 1 में ही कर देते हैं, 45 प्लस b इज इक्वल टू 60, देन b इज इक्वल टू 60 माइनस 45 विच इज 15। तो यहां पर हमें a की वैल्यू 45 डिग्री हो गई और b की वैल्यू 15 डिग्री। अब आगे देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कंप्लीमेंट्री एंगल। तो आइए देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के कंप्लीमेंट्री एंगल के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं। तो कंप्लीमेंट्री एंगल होते क्या है, कंप्लीमेंट्री एंगल होते क्या है, हमने लोअर क्लासेस में पढ़ा था, क्लास 8 में भी पढ़ा था, नाइन्थ में भी पढ़ा था। कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं? कंप्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं जिन दो एंगल का सम 90 डिग्री हो जाए। तो ऐसे एंगल के पेयर कंप्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं जिनका सम जो होगा वो 90 डिग्री हो जाए। एज वी नो दैट टू एंगल्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री इफ देयर सम इक्वल्स 90 डिग्री। ओके, एज वी नो दैट two angles are said to be complementary if their sum equals 90 डिग्री। कोई दो एंगल, पेयर ऑफ टू एंगल्स जो होंगे वो कॉम्प्लीमेंट्री कहलाएंगे कब? जब दोनों का सम क्या हो? 90 डिग्री हो। अब देखिए एक ट्रायंगल हमने बनाया है, राइट एंगल ट्रायंगल ABC। इस राइट एंगल ट्रायंगल में राइट एंगल B पर है। इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B, दैट मीन्स ये 90 डिग्री है। किसी ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल B को राइट हैंड साइड में अगर लेके चल जाए तो एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल B जिसकी वैल्यू 90 है। तो एंगल A प्लस एंगल C की वैल्यू हो गई 90 डिग्री। अब देखिए दो एंगल का सम 90 डिग्री है, इसका मतलब A और C जो है वो पेयर ऑफ कंप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। दे फॉर्म सच अ पेयर। तो एंगल A और एंगल C कंप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। हम लोग इसे यहां पर ऐसे भी लिख सकते हैं, A को राइट हैंड साइड में लेकर चल जाएं तो एंगल C इज इक्वल टू 90 माइनस A। तो आइए अब देखते हैं इस ट्रायंगल से अगर हमें साइन A की वैल्यू निकालनी हो तो वो क्या होगी। एक्चुअल में साइन की वैल्यू होती क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होती है। तो साइन A, एंगल A के बारे में अगर बात हो रहा है तो इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर क्या होगा? A के जस्ट अपोजिट वाला साइड, A के जस्ट अपोजिट वाला साइड जो है वो परपेंडिकुलर होगा BC। हाइपोटेनस 90 डिग्री के अपोजिट साइड हाइपोटेनस होता है, तो BC अपॉन AC ये हो गई साइन A की वैल्यू। इसी तरीके से कॉस A की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेनस से निकलता है, बेस AB हाइपोटेनस AC। tan A की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है BC अपॉन AB। इसी तरीके से cosec A की वैल्यू AC अपॉन BC हो जाएगी, sec A की वैल्यू AC अपॉन AB हो जाएगी और cot A की वैल्यू AB अपॉन BC हो जाएगी। इसी का रेसिप्रोकल कर रहे हैं। देखिए साइन की वैल्यू BC अपॉन AC है तो cosec A की वैल्यू AC अपॉन BC, cos A की वैल्यू AB अपॉन AC है तो sec A की वैल्यू AC अपॉन AB, केवल रेसिप्रोकल हो रहा है। तो नाउ इस तरीके से हम लोग साइन A, cos A, tan A, cosec A, sec A और cot A की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब आगे देखते हैं, अब हम साइन C की वैल्यू निकालते हैं। साइन C, साइन की वैल्यू तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस ही होती है, पर अगर हम एंगल C के बारे में बात कर रहे हो तो उस समय परपेंडिकुलर क्या होगा? AB होगा। जिस एंगल के बारे में बात करते हैं उसके जस्ट अपोजिट वाला साइड परपेंडिकुलर होता है, हाइपोटेनस तो सेम ही होगा AC, तो AB अपॉन AC हो जाएगा। तो साइन C की वैल्यू AB अपॉन AC हो जाएगी। लेकिन साइन C
हमने पहले ही देखा था एंगल सी को हम क्या लिख सकते हैं 90 माइनस ए लिख सकते हैं। तो साइन सी को हम लोग साइन 90 माइनस ए लिख सकते हैं। साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी, और ए बी अपॉन ए सी की वैल्यू क्या है कॉस ए है। तो ए बी अपॉन ए सी को कॉस ए लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2। तो हम लोग साइन 90 माइनस ए को क्या लिखेंगे कॉस ए लिखेंगे। तो कॉस ए का जो कंप्लीमेंट्री है वो साइन 90 माइनस ए होगा। साइन 90 माइनस ए की वैल्यू कॉस ए हो जाएगी। इसी तरीके से हम कॉस सी की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, कॉस सी, जिसे हम कॉस 90 माइनस ए लिखेंगे क्योंकि सी 90 माइनस ए है। और कॉस सी बेस अपॉन हाइपोटेनस, और जब एंगल सी को लेंगे तो हमारा बेस देखिए क्या हो रहा है, जब एंगल सी के बारे में बात हो रहा है तो परपेंडिकुलर ए बी है और बेस बी सी है। तो बी सी अपॉन ए सी बेस अपॉन हाइपोटेनस ये होती है कॉस की वैल्यू। तो कॉस 90 माइनस ए बी सी अपॉन ए सी हो गया। अब ध्यान दीजिए बी सी अपॉन ए सी किसकी वैल्यू है, बी सी अपॉन ए सी साइन ए की वैल्यू है, बी सी अपॉन ए सी। तो हम यहां पर लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस ए इज इक्वल टू साइन ए, कॉस 90 माइनस ए इज इक्वल टू साइन ए, क्योंकि बी सी अपॉन ए सी साइन ए की वैल्यू थी। इसी तरीके से हम लोग सिमिलरली tan 90 माइनस ए की वैल्यू निकालेंगे जो कि कॉट ए होगा। कॉट 90 माइनस ए की वैल्यू tan ए, सेक 90 माइनस ए की वैल्यू कॉसेक ए, और कॉसेक 90 माइनस ए की वैल्यू सेक ए। जैसे यहां पर हम लोग इसकी वैल्यू निकाले हैं कॉस 90 माइनस ए की और साइन 90 माइनस ए की, इसी तरीके से tan कॉट सेक और कॉसेक की वैल्यू भी हम लोग निकाल सकते हैं। आइए एक एग्जांपल देखते हैं। हमको वैल्यू फाइंड आउट करनी है tan 65 अपॉन कॉट 25 की। अब ध्यान दीजिए कि 25 और 65 ये जो एंगल हैं, जो पेयर ऑफ एंगल्स हैं, इनका सम 90 डिग्री हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अगर 65 और 25 को हम देखें तो इन दोनों का सम 90 डिग्री हो रहा है। इसका मतलब 65 और 25 दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं तो इसका मतलब हम लोग यहां पर कॉम्प्लीमेंट्री वाला रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो tan 65 को हम क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 25 लिख सकते हैं, है ना। 90 में से 25 सब्ट्रैक्ट करेंगे 65 आएगा। तो tan 65 को हम tan 90 माइनस 25 लिख दिए डिवाइडेड बाई cot 25। अब देखिए 90 माइनस कोई एंगल है, 90 माइनस 25 एक एंगल ही है, ठीक है। तो हम लोग 90 माइनस ए, tan 90 माइनस ए की वैल्यू जानते हैं कि cot a होता है। तो अगर यहां पर a की जगह 25 लिखा है तो tan 90 माइनस 25 क्या होगा cot 25 होगा। तो हम लोग tan 90 माइनस 25 को cot 25 लिख सकते हैं। cot 25 अपॉन cot 25 कैंसिल हो गया, बचा 1। तो हम जब भी पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हमको दिखाई देंगे तो किसी एक को, दोनों को नहीं, किसी एक को 90 माइनस ए के फॉर्म में लिख देते हैं। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। अब दोनों एंगल्स पे ध्यान देते हैं। 48 एंड 42 क्या इनका सम 90 हो रहा है? हाँ हो रहा है। तो 48 और 42 कंप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, तो हम लोग किसी एक एंगल को 90 माइनस ए के फॉर्म में लिख देंगे, चाहे हम इसको लिखें चाहे इसको लिखें। तो हम लोग cos 48 को cos 90 माइनस 42 लिख सकते हैं। तो cos 90 माइनस 42 माइनस साइन 42। अब cos 90 माइनस ए की वैल्यू साइन ए होती है, तो cos 90 माइनस 42 की वैल्यू साइन 42 हो जाएगी, माइनस साइन 42, सेम नंबर सब्ट्रैक्ट हो गया 0। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स टाइप के क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये वीडियो अब यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे का करेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। कोई भी डाउट होता है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। मैं उसे पूरी कोशिश करूंगा उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। नाउ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।